सो देखो, आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, कुछ इडियम्स का यूज़ करना सीखने वाले हैं कि अपने लैंग्वेज में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इडियम्स मुहावरे सुना होगा। ठीक है, एक तो होती है सिंपल इंग्लिश, एक होती है इम्प्रेसिव इंग्लिश। ठीक है, सिंपल इंग्लिश सभी बोलते हैं और हम उस इंग्लिश को कैसे इम्प्रेसिव तरीके से और इफेक्टिव तरीके से बोल सकते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, कुछ मैंने यहाँ इडियम्स लिखे हैं, इडियम्स का यूज़ करा है सेंटेंसेस में और देखते हैं क्या फ़र्क आता है इडियम्स का अगर हम यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में। सबसे पहले मैंने क्या लिखा यहाँ पे, आई एम वेरी टायर्ड। आई एम वेरी टायर्ड का मतलब क्या होता है, मैं बहुत थका हुआ हूँ। टायर्ड का मतलब क्या होता है, थका हुआ। राइट, मैं थका हुआ हूँ, बहुत थका हूँ। इसी को हम कैसे बोल सकते हैं इडियम्स के रूप में, आई एम पुप्ड। क्या बोलेंगे, आई एम पुप्ड मतलब बहुत थका हुआ। आई एम वेरी टायर्ड सब बोलते हैं, सब जानते हैं। अगर हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस वर्ड आई एम टायर्ड, इफ़ यू विल यूज आई एम पुप्ड, दैट विल साउंड्स बेटर, जो अच्छा लगेगा सुनने में। या फिर इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं आई एम वेरी टायर्ड, आई एम एग्जॉस्टेड। हम क्या यूज़ कर सकते हैं, आई एम एग्जॉस्टेड। इट इज़ नॉट द इडियम्स, ये सिंपल एक वर्ड है जो यूज़ करते हैं। आई एम वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ हूँ। आई एम वेरी एग्जॉस्टेड या आई एम एग्जॉस्टेड। आई एम एग्जॉस्टेड का मतलब ही होता है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ। अगर आप वेरी नहीं लगाएंगे फिर भी चलेगा, आई एम एग्जॉस्टेड मैं बहुत थका हूँ। या फिर आप बोल सकते हैं आई एम पुप्ड। क्लियर। नेक्स्ट आता है आई रेयरली रीड। आई रेयरली रीड, रेयरली का मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग तो इसकी होती है दुर्लभ, जो काम बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, तो रेयरली बोलते हैं। रेयर, मैं वहाँ रेयरली जाता हूँ, मतलब बहुत कम जाता हूँ, ना के बराबर। तो उसी चीज़ को अगर आप बोलते हो मैं यार बहुत कम पढ़ता हूँ, आई रेयरली स्टडी, आई रेयरली रीड, उसी चीज़ को हम इडियम्स के रूप में कैसे बोल सकते हैं, आई रीड वंस इन अ ब्लू मून। देखो यहाँ जो वर्ड है ना, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, एक फ्रेजेज है इडियम्स से। इसका मतलब होता है जो काम ना के बराबर होता है या फिर 10 साल 15 साल बाद होता है। ठीक है, उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं वंस इन अ ब्लू मून। आपको आप जो भी काम ना के बराबर करते हो आप वंस इन अ ब्लू मून लगा के बोल सकते हो। जैसे किसी ने पूछा डू यू स्मोक सिगरेट, आप पीते नहीं हो या फिर बहुत ही कम, कभी कभार हो गया तो हो गया, एक आध पफ, एक आध कश हो गया। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, ओ आई स्मोक वंस इन अ ब्लू मून। कोई पूछता है डू यू कंज्यूम लीकर, क्या आप शराब पीते हो, अब बोलते हो आई कंज्यूम लीकर वंस इन अ ब्लू मून, ना के बराबर, कभी कभार 10-15 सालों में, 6-7 सालों में हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो अच्छा सा वर्ड है वंस इन अ ब्लू मून, मतलब रेयरली, जिसका मतलब होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर किसी ने आपको कुछ सीक्रेट बताया, अपना राज बताया, अब वो उसने राज बताने के बाद बोला कि भाई किसी को बताना मत, ठीक है, तो आप बोलते हो आई विल कीप इट अ सीक्रेट, मैं इसे सीक्रेट रखूँगा, मतलब अपने तक ही रखूँगा। ये सिंपल हो गया, आई विल कीप इट अ सीक्रेट। इसी चीज़ को आप फ्रेजेस के टर्म में या इडियम्स के रूप में कैसे बोल सकते हो, माई लिप्स आर सील्ड। क्या बोल दोगे, माई लिप्स आर सील्ड, सिंपल। किसी ने आपको कुछ सीक्रेट बताया, अब बोलता है भाई किसी को बताइए मत, ये बात तेरी मेरे बीच में रहनी चाहिए। आप बोलते हो ओके माई लिप्स आर सील्ड, मतलब सील्ड है मेरा लिप्स, नहीं कहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, या फिर आई विल कीप इट अ सीक्रेट, नॉर्मल तो है ही हमारे पास, जो सा अभी आपको टंग पर आए यू कैन यूज इट। क्लियर। नेक्स्ट, आई हैव इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू। कोई आपका फ्रेंड है, उसने बोला यार चल कहीं चलते हैं, घूम फिर के आते हैं। आप बोलते हो मेरे पास बहुत ज़रूरी काम है करने को, मैं अभी नहीं जा सकता, तो मेरे पास बहुत ज़रूरी काम है करने को। क्या बोल सकते हैं, आई हैव इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू, वो ज़रूरी काम है करने को, सिंपल तरीके से हो गया। और इसी को आप मॉडिफाई करके बोलना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे, आई हैव बिगर फिश टू फ्राई। ठीक है, आई हैव बिगर फिश टू फ्राई, इसका मतलब मेरे पास बहुत ज़रूरी काम है करने को। ठीक है, अब ऐसा नहीं बिगर फिश टू फ्राई मतलब फिश को फ्राई करेंगे, कहीं ऐसा मीनिंग हो। फ्रेजेस और इडियम्स क्या होते हैं, उसका शब्दों का अर्थ अलग होता है ना। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, आई हैव अ मोर इम्पोर्टेंट वर्क टू डू। ठीक है, कहीं आपको जाना है, किसी ने इन्वाइट करा, बुलाया, अब बोल दो यार आई हैव बिगर फिश टू फ्राई, आई कांट कम। या फिर आई हैव इम्पोर्टेंट वर्क्स टू डू, आई कांट कम। दोनों बोल सकते हो, बट अगर आप ये वाला यूज़ करते हो तो इट साउंड्स बेटर। आई हैव बिगर फिश टू फ्राई, आई कांट कम राइट नाउ, आई विल कम लेटर। राइट, क्लियर है। नेक्स्ट एंड लास्ट,
आई डोंट बिलीव इट, किसी ने आपको कुछ बताया, आपको विश्वास ही नहीं हो रहा, आप बोलते हो आई डोंट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं होता। इसी चीज़ को क्या बोल सकते हो, आई डोंट बाय इट। ऐसा बाय का मतलब ये नहीं खरीदता हूँ, मैं इसको नहीं खरीदता, सिंपल मेरे से विश्वास नहीं होता। आई डोंट बिलीव इट, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता, आई डोंट बाय इट, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। ठीक है, तो ये इडम्स हैं जिसका यूज़ करके हमने सीखा कैसे अपने इंग्लिश को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये तो कुछ 5 सेंटेंसेस के रूप में मैंने बताए, ऐसे आने वाली क्लासेस में बहुत सारे इडम्स हम सीखेंगे और यूज़ करना सीखेंगे, फ्रेजल वर्ब्स होंगे वो भी यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय।